आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में सोमनाथ संकल्प महोत्सव में कहा, देश भर के तीर्थ स्थल तय कर रहे हैं विकास की नई यात्रा। मुख्यमंत्री आज नई दिल्ली में आयोजित CII वार्षिक बिजनेस समिट 2026 में हुए शामिल। कहा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अग्रणी राज्य के रूप में पहचान बना रहा है उत्तर प्रदेश। केंद्र सरकार ने जारी की विकसित भारत जी अधिनियम के 1 जुलाई से क्रियान्वयन की अधिसूचना। मौजूदा वित्त वर्ष में 95,692 करोड़ रुपए का किया गया प्रावधान। और प्रदेश सरकार ने विश्वविद्यालयों के साथ ही डिग्री कॉलेजों के भी नैक रैंकिंग दिलाने का रखा लक्ष्य। उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने कहा, विशेष कार्यशालाओं के जरिए संस्थानों में गुणवत्ता सुधार की होगी ट्रेनिंग। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के विभिन्न जनपदों में आज सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के तहत कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसी क्रम में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के अंतर्गत सोमनाथ संकल्प महोत्सव में शामिल हुए। श्री काशी विश्वनाथ धाम में आयोजित इस कार्यक्रम में सोमनाथ मंदिर गुजरात में हो रहे मुख्य कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विशेष महापूजा का सजीव प्रसारण भी देखा गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री की प्रेरणा से हम सभी एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना साकार होते देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि भगवान सोमनाथ महादेव मंदिर, काशी विश्वनाथ धाम, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर समेत अनेक पवित्र तीर्थस्थल अपने वैभव के साथ विकास की नई यात्रा तय कर रहे हैं। सोमनाथ फिर उसी तेजस्विता के साथ भारत के गौरव का उद्घोष कर रहा है और हम सब आभारी हैं कि आज प्रधानमंत्री मोदी जी का जो यशस्वी मार्गदर्शन और नेतृत्व भारत को प्राप्त हो रहा है, उसी का परिणाम है सोमनाथ महादेव के स्वाभिमान पर्व के साथ ही उसकी पुनर्प्रतिष्ठा के अमृत पर्व के साथ जोड़ करके काशी विश्वनाथ धाम में इस आयोजन के कार्यक्रम को अपनी आंखों से साक्षात दर्शन कर रहे हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि आज सोमनाथ में व्यापक विकास कार्य हुए हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी राष्ट्र की वास्तविक शक्ति उसकी आध्यात्मिक चेतना में निहित होती है और सोमनाथ स्वाभिमान पर्व भारत की आध्यात्मिक चेतना और सांस्कृतिक गौरव के पुनर्जागरण का महायज्ञ है। यह पर्व हमें अपने गौरवशाली अतीत से ऊर्जा लेकर भविष्य के भारत के निर्माण का संकल्प देता है। ऐसा भारत जो अपनी जड़ों से जुड़ा हो, अपनी संस्कृति पर गर्व करता हो और विश्व को वसुधैव कुटुंबकम का संदेश देता हो। किसी भी राष्ट्र की वास्तविक शक्ति केवल उसकी आर्थिक समृद्धि, भौतिक संसाधन या तकनीकी प्रगति में नहीं होती, बल्कि उसकी सांस्कृतिक चेतना, ऐतिहासिक स्मृति और आत्मिक आधार में निहित होती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज नई दिल्ली में आयोजित CII वार्षिक बिजनेस समिट 2026 में शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 9 वर्षों में उत्तर प्रदेश में सुरक्षा का माहौल बना है, नीति निर्माण में सुधार हुआ है। उन्होंने कहा कि अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति ने आज प्रदेश में निवेश के नए द्वार खोले हैं। आज उत्तर प्रदेश ने देश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अग्रणी राज्य के रूप में पहचान बनाई है। मैं इस बात को कह सकता हूं कि जब हम लोग आए थे 17 में, तब यूपी इज ऑफ डूइंग बिजनेस में 13वें 14वें स्थान पर था। आज वह देश का टॉप अचीवर स्टेट के रूप में उत्तर प्रदेश का अपना स्थान है। मैं मानता था कि 3 बातें बहुत महत्वपूर्ण होंगी। सबसे पहली सुरक्षा, दूसरा हम प्रदेश के अंदर पॉलिसी पैरालिसिस से उत्तर प्रदेश की नौकरशाही को उभारें और यूपी के अंदर हम अलग अलग सेक्टर की सेक्टोरल पॉलिसीज तैयार करें। और जो हमारी सबसे बड़ी ताकत थी वो थी सबसे पहले हमारी एग्रीकल्चर ग्रोथ को आगे बढ़ाना। केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 के क्रियान्वयन के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। ये अधिनियम इस वर्ष 1 जुलाई से देश भर में लागू हो जाएगा।
देश भर में नए ढांचे के क्रियान्वयन के लिए मौजूदा वित्त वर्ष में 95,692 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। पेश है एक रिपोर्ट। विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह लेगा। इस नए अधिनियम का उद्देश्य एक वित्तीय वर्ष में रोजगार गारंटी को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन करना है। इसके अलावा यह अधिनियम समय पर मजदूरी के साथ साथ पारदर्शी और जवाबदेही भुगतान पर जोर देता है। यदि निर्धारित समय के भीतर किसी को काम उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो इस नए अधिनियम में बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। विकसित भारत जी राम जी अधिनियम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने, रोजगार के नए अवसर पैदा करने और गांव के समग्र और सतत विकास को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज कहा कि मल्टी लेन फ्री फ्लो बैरियर रहित टोल संग्रह प्रणाली के शुभारंभ के साथ भारत ने प्रौद्योगिकी आधारित राजमार्ग प्रबंधन के एक नए युग में प्रवेश किया है। नई दिल्ली में इस उन्नत टोल प्रणाली का उद्घाटन करते हुए श्री गडकरी ने कहा कि इस पहल से टोल प्लाजा पर लगने वाला अधिक समय कम हो जाएगा और ईंधन की बर्बादी, प्रदूषण और यात्रा में होने वाली देरी में उल्लेखनीय कमी आएगी। उन्होंने कहा कि इस पहल से 285 करोड़ रुपए के ईंधन की बचत होगी और प्रतिवर्ष 81,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी आएगी। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने कहा है कि सरकार का लक्ष्य विश्वविद्यालयों के साथ ही प्रदेश के डिग्री कॉलेजों को भी नैक और अन्य राष्ट्रीय रैंकिंग दिलाना है। इसके लिए कॉलेजों के प्राचार्यों और शिक्षकों के लिए विशेष कार्यशालाएं आयोजित की जा रही हैं, जिनमें उन्हें बताया जा रहा है कि संस्थानों में गुणवत्ता, रिसर्च कल्चर, डिजिटल एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और छात्र सुविधाओं को बेहतर बनाकर किस प्रकार रैंकिंग हासिल की जा सकती है। लखनऊ में आयोजित एक प्रेस वार्ता में उन्होंने बताया कि कॉलेजों में छात्र संख्या बढ़ाने, नई शिक्षा नीति के अनुरूप पाठ्यक्रम विकसित करने और रोजगार परक शिक्षा को बढ़ावा देने पर भी विशेष जोर दिया जा रहा है। अयोध्या में 2 दिवसीय श्री राम मंदिर निर्माण समिति की बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे समिति के अध्यक्ष निपेन मिश्र ने बताया है कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर स्थित हनुमान जी की गैलरी के सभा कार्य 30 मई तक पूरा कर लिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि मंदिर निर्माण की प्रगति की समीक्षा में निर्णय लिया गया है कि मंदिर परिसर स्थित संग्रहालय दिसंबर के बाद ही श्रद्धालुओं के लिए खोला जाएगा। श्री मिश्र ने कहा कि मंदिर परिसर में विरासत संरक्षण और सांस्कृतिक धरोहरों को सुरक्षित रखने के लिए अत्याधुनिक संरक्षण प्रयोगशाला स्थापित की गई है। कोई टेक्सटाइल पे पेंटिंग हो, कोई अन्य प्रकार की कलाकृति हो जो खुदाई में पत्थर मिले, तो कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन की लैब जो बनाई गई है यह IGNCA दिल्ली में है, उनके साथ समझौता करके यह लैब बनाई गई है। उन्होंने 2 अनुभवी कर्मचारी अपनी संस्था से दिए हैं। लगभग 3 साल में वह हमारे स्टाफ को प्रशिक्षण देंगे। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर लखनऊ स्थित केंद्रीय औषधि एवं सगंध पौधा संस्थान सीमैप और राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान NBRI में कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर अश्विन कशिकर ने AI, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स, ऑटोमेशन, प्रिसीजन ब्रीडिंग जैसी अत्याधुनिक तकनीकों के माध्यम से जलवायु अनुकूल और उच्च उत्पादकता वाली फसल किस्मों के विकास पर प्रकाश डाला। पिछले 24 घंटों में प्रदेश के अधिकांश जनपदों में मौसम शुष्क रहा। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों में प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश और बिजली गिरने का अनुमान जताया है। विभाग के मुताबिक अगले एक सप्ताह के दौरान अधिकतम तापमान में 5 से 7 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में सोमनाथ संकल्प महोत्सव में कहा, देश भर के तीर्थस्थल तय कर रहे हैं विकास की नई यात्रा।
मुख्यमंत्री आज नई दिल्ली में आयोजित CII वार्षिक बिजनेस समिट 2026 में हुए शामिल। कहा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अग्रणी राज्य के रूप में पहचान बना रहा है उत्तर प्रदेश। केंद्र सरकार ने जारी की विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के 1 जुलाई से क्रियान्वयन की अधिसूचना। मौजूदा वित्त वर्ष में 95,692 करोड़ रुपए का किया गया प्रावधान। और प्रदेश सरकार ने विश्वविद्यालयों के साथ ही डिग्री कॉलेजों को भी रैंकिंग दिलाने का रखा लक्ष्य। उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने कहा, विशेष कार्यशालाओं के जरिए संस्थानों में गुणवत्ता सुधार की होगी ट्रेनिंग। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।